हम सभी निरंतर ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करें जिसके माध्यम से हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास हो। ऐसा कौन सा कर्तव्य करें जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकें और साथ में ही विश्व का कल्याण करने में कारणभूत बन सके, निमित्त बन सके। ये भावना निश्चित ही हमारे जीवन को उठाती है। यही कारण है कि आचार्य भगवंतों ने 16 कारण भावनाएं कही और ये 16 कारण भावनाएं जिसमें उठो उठाओ की भावना है, जिसमें जगो जगाओ की भावना है, जिसमें चलो चलाओ की भावना है, जिसमें संभलो और संभालो की भावना है। इस सब भावनाएं जिसके अंदर निहित हैं वही 16 करण भावनाएं और सर्वोच्च पद को स्थापित करने में कारणभूत है। अगर सबसे पवित्रतम और कल्याणकारी पद होता है तो वो तीर्थंकर पद है और उस तीर्थंकर पद पर पहुंचाने में अगर निमित्तभूत भावनाएं हैं तो उन भावनाओं का नाम 16 करण भावना है। ऐसे ही हम 16 करण भावनाओं को निरंतर देख रहे हैं। कल हमने साधु समाधि भावना को देखा। किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाता है साधुओं की साधना में तो उस विघ्न को दूर करना ये हमारी साधु समाधि भावना है। साधु के जीवन में विघ्न आते हैं तो साधु भी ध्यान रखता है। ये साधु के लिए साधु समाधि भावना है। और स्वयं के जीवन में भी अगर कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो जाए तो अपने में समता भाव रखना, उसका नाम साधु समाधि भावना है। अपने भी संयम की रक्षा करना अपने ही तत्व चिंतन से, उसका नाम साधु समाधि भावना है। और आज हम जो भावना देखेंगे उस भावना का नाम वैयावृत्ति भावना है। कौन सी भावना है? वैयावृत्ति। साधु समाधि और ये वैयावृत्ति दोनों भावना जो हैं एक दूसरे की पूरक भावनाएं हैं, मिलती जुलती भावनाएं हैं, दोनों का समन्वय है। दोनों है भावनाएं ऐसी भावना से भरी हुई हैं जिसमें आपके जीवन के लिए वास्तविक धर्म की ओर इंगित किया है। आज हम भूलते चले जा रहे हैं अपने कर्तव्यों को। आज हम कठोर होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर से मानवता मरती चली जा रही है। हमारे अंदर की मानवता समाप्त होती चली जा रही है। हम कठोर हो रहे हैं जबकि साधक को नरम होना चाहिए, जबकि धर्मात्मा को नरम होना चाहिए, जबकि भक्त के लिए
हमेशा ही मृदु स्वभाव वाला होना चाहिए। और देखा जाए कि मानव का लक्षण भी मृदु स्वभाव है। जब जब भी कठोर होता है उसकी मानवता मर जाती है, और कठोर स्वभाव मानवता नहीं है, नारकीपन है। क्योंकि आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ेंगे कि मनुष्य आयु का आश्रय का कारण अगर कोई है, 6वें अधिकार में लिखा है स्वभाव मार्दोम च, स्वभाव मार्दोम च, परिणामों की जो ऋजुता है, सरलता है, वही मनुष्य गति के आश्रय का कारण। वहाँ पर चारों आयु के कर्म की बतलाई गई हैं। तो यह मनुष्य आयु का आश्रय कैसे होता है, इसका मतलब आपकी सरलता से, स्वभाव की मृदुता से मनुष्य बने हो। अब मनुष्य का स्वभाव क्या है? सरलता है, कठिनता नहीं है। एकदम हृदय में इतना अच्छा रस होता है जो हमेशा ही सबके उत्थान के लिए बहता है। हृदय के अंदर ऐसा रसायन तैयार होता है जो सभी के लिए गले लगाने की भावना रखता है, सबको हृदय से लगाता है। हार्दिक भावना होती है उसके अंदर, जिसको हम हार्दिकता बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो हार्दिकता का नाम धर्म है। अगर हार्दिकता जिसके जीवन में नहीं है, वो कितना भी पूजन पाठ कर ले, कितने भी अनुष्ठान कर ले, कितनी भी जाप कर ले, कितनी भी कोई भी क्रिया कर ले, उपवास भी कर ले, लेकिन हार्दिक भावना नहीं है जिसके जीवन में, समझ लेना उसका भी शुभारंभ नहीं हुआ, मंगलाचरण नहीं हुआ उसका जीवन, अतः धर्म में प्रवेश नहीं हुआ उसका जीवन। क्योंकि सबसे पहले अगर शुरुआत होती है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखा है धम्मो दया विशुद्धो। धर्म उसका नाम है जो दया से विशुद्ध होता है, जो करुणा से आप्लावित होता है, जिसके अंदर सत्यविश्व मैत्रीम की भावना भरी है, विश्व बंधुत्व की भावना भरी है, परोपकार की भावना भरी है, सबके लिए अच्छा सोच है, जिसके पास अच्छा विचार है सबके लिए, उसका नाम क्या है? धर्म है। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है। और ये सब कुछ है तो हम सही धर्मात्मा हैं। और अगर ये नहीं है तो समझ लेना कि अभी हम धर्म में प्रवेश भी नहीं किया है। सबसे बड़ा मापदंड यही है। इसलिए हृदय जिसका कठोर होगा वो तो ये भावना कर भी नहीं सकता है, वो अपने जीवन में साधु समाधि भी नहीं कर सकता है और वैयावृत्ति भी नहीं कर सकता है अपने जीवन में, क्योंकि एक कठोर हृदय के लिए ये भावनाएं नहीं है। ये तो एकदम मृदु हृदय चाहिए, एकदम नवनीत की तरह चाहिए, एकदम ऐसा सरल और तरल हृदय होना चाहिए जो सबके लिए, सबके कष्टों पर मलहम लगाने का काम करे, सबके कष्टों को दूर करने का काम करे। किसी के दुखों को वो देख नहीं सकता है, किसी के कष्टों को नहीं देख सकता है। अगर कष्ट के कारण किसी के आंसू भी बहते हैं तो उन आंसुओं को समझ करके पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना। पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना, इसी का नाम तो वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति में प्रवेश ही से होता है कि पर की पीड़ा को देख करके अगर नीर बह जाते हैं तो वो नीर मोती से कम नहीं होते हैं, और स्वयं की पीड़ा पर अगर नीर बहते हैं तो जहर हुआ करते हैं, वो विष हैं। दूसरों के कष्टों को देख करके हमें कष्ट हो जाए, आंसू आ जाए तो वो मोती हैं, और स्वयं पर कष्ट हो और आंसू आ जाए तो वो जहर है। आज हम धीरे धीरे इतने कठोर होते जा रहे हैं कि बहुत ध्यान देना अच्छी तरह से। हमारे सामने अगर कोई तड़प रहा है, कोई कष्ट में है,
हम उसको अनदेखा करके चल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अरे हमारी मानवता तो इतनी मरती चली जा रही है कि हमारा जो बाजू में बैठा है वो भूखा है, लेकिन हम पीट कर लेंगे और भोजन कर लेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे। वैयावृत्ति धर्म जो है वो सेवा, जब मानव सेवा जीवन में आती है वहाँ से बढ़ता बढ़ता विस्तार लेता है। यूँ कहेंगे अगर पहली सीढ़ी है तो वो सेवा भाव है, परोपकार है, और सेवा और परोपकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तब कहीं जाकर के वैयावृत्ति धर्म हमारे जीवन में शुरू होता है। इसलिए आचार्यों ने वैयावृत्ति को अंतरंग तपों में ग्रहण किया है। अब देखना, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, ये 6 अंतरंग तपों में वैयावृत्ति को ग्रहण किया है। ये वैयावृत्ति कोई सामान्य चीज़ नहीं है। वैयावृत्ति एक अंतरंग तप कहाँ है, और तप सबसे बड़ा कर्म नष्ट करने का साधन है। तपसा निर्जरा चा, तप से संबर भी होता है, निर्जरा भी होती है, और संबर और निर्जरा ही मोक्ष मार्ग हैं। जिसके जीवन में वैयावृत्ति रूपी धर्म ये कर्तव्य है, तप है, वही वास्तव में मोक्ष मार्गी है। और जिसके जीवन में वैयावृत्ति नहीं, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि जिसके जीवन में वैयावृत्ति होती है उसके पास सादे गुण होते हैं, और जिसके जीवन में वैयावृत्ति नहीं है, पहली बात तो उसके सारे गुण छोड़ करके चल देते हैं। पहली बात, उसने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और जिसने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उसके पास तो आज्ञा सम्यक्त ही नहीं है। और आज्ञा सम्यक्त ही ना तो साधक हो सकता है ना आराधक हो सकता है। बहुत जरूरी है। जैसे सूखे मानसरोवर को देख करके हंस पक्षी उड़ जाते हैं, अगर मानसरोवर सूख जाए तो वहां पर हंस नहीं रहेंगे। जिसके हृदय का पानी सूख गया हो उसके जीवन में गुण रूपी हंस उड़ जाया करते हैं। जैसे हंस पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे गुण रूपी हंस उड़ जाते हैं। सूखे सरोवर को कोई पसंद नहीं करता है। तेजपाल जी, अगर हृदय सूखा हो जाए कौन पसंद करेगा? इसलिए कहते हैं हृदय शुष्क नहीं हो पाए। हृदय सूखना नहीं चाहिए, हृदय में तरावट रहना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वह हार्टली होता है। संवेदनाएं सूख जाएंगी तुम्हारे जीवन से, हार्दिकता नहीं रहेगी तो संवेदनाएं शुष्क हो जाएंगी। और जिस दिन संवेदनाएं शुष्क हो गई वहाँ पर सौजन्यता, सौहार्दता सब कुछ चला जाएगा। क्या बचेगा तुम्हारे जीवन में? शून्य। इसलिए हार्दिकता होना अंक है। क्या है? हार्दिकता होना अंक है। हर शेष गुण उसके साथ रखते जाओगे तो शून्य शून्य बढ़ता चला जाएगा और कीमत बढ़ती चली जाएगी। वैयावृत्ति भावना को आज हम देख रहे हैं और उस भावना को समझने का प्रयास करेंगे। वैयावृत्ति है क्या? क्या है वैयावृत्ति? अंदर का भीगा हृदय। क्या है? अंदर का भीगा हृदय जो है, भीगे हृदय की भावना जो है उसका नाम वैयावृत्ति है। गुणानुरागात आचार्य समंतभद्र स्वामी श्रावकाचार्य में लिखते हैं, व्यापत्ति विपनोदा पद्यो संवाहनम च गुणरागात वैयावृत्तम यावहा निगृहोपि नाम। संयमी जनों की किसी भी प्रकार की उन पर व्यापत्ति आती है,
आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो उस विपत्ति को, उस विघ्न बाधा को दूर करना, इसका नाम क्या है? वैयावृत्ति है। और इसमें यथाशक्ति नहीं लिखा है। कभी आपने देखा कि वैयावृत्ति शब्द के साथ यथाशक्ति जोड़ा गया हो कि हमारी जितनी शक्ति उतना करेंगे, इसके साथ शब्द नहीं है। यहाँ तो पूरी शक्ति को झोंकना पड़े तो भी करेंगे, इसका नाम वैयावृत्ति है। व्यपनोदा आगत विघ्न विपत्ति पदयो संवाहनम, उनके पैरों का मर्दन करना, उनके श्रम को दूर करना, संयमी जनों के उनके थकान को दूर करना, उनकी साधना में कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है उसको दूर करना। वैयावृत्ति के अनेक रूप हैं, वैयावृत्ति का एक रूप नहीं है। सिर्फ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है। आचार्य भगवान के गुणानुरागात शब्द क्या दिया है? और वैयावृत्ति कौन करेगा? जिसको गुणों में अनुराग होगा। अगर गुणों में अनुराग नहीं है तो वैयावृत्ति नहीं कर सकता है, और गुणानुराग नहीं है तो उसके जीवन में सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। अब समझना अच्छी तरह से, गुणानुराग सोपयोग है, और सोपयोग का नाम धर्म है। और गुणानुराग नहीं है परमेष्ठी के प्रति, साधुओं के प्रति, संयमियों के प्रति, त्यागियों के प्रति, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आचार्य समंतबद्ध स्वामी को गुणानुराग शब्द का प्रयोग करना पड़ा। गुणानुराग स्वार्थ नहीं कहा है कि अगर हमारा इनसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो हम इनकी वैयावृत्ति कर लेंगे, और इनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो हम उनको देखेंगे भी नहीं, आंख उठा करके उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनसे बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं चल रहे हैं, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है उनसे। इसका नाम वैयावृत्ति नहीं है, ये तो स्वार्थीपन है, इसको धर्म नहीं कहा गया है। अगर इनको कोई पीड़ा हो रही है, इनको कोई पीड़ा हो रही है, आपको कोई पीड़ा हो रही है, तो उस पीड़ा को देख करके अंदर में एक तड़प पैदा हो जाए। क्या हो जाए? उस पीड़ा को देख करके अपने अंदर में तड़प पैदा हो जाए, और उस तड़प को दूर करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम वैयावृत्ति है। इसलिए वैयावृत्ति आत्मिक धर्म है। कौन सा धर्म है? आत्मिक धर्म है। एक श्वान का बच्चा नाली में और कीचड़ में फंसा हुआ था, तड़प रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था। रास्ते से एक जज अपनी गाड़ी में जा रहे थे।